Good afternoon, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, तलवाड़ा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, इसकी टाइप क्या है, डिग्री क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। बट लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी फिर सभी से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो बनता है तो इमीडिएटली वो आप तक पहुंचे। तो मेरी कोशिश है कि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो पॉलिनोमियल क्या है, हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, किस टाइप का हो, नाम देते हैं इसको पी एक्स, दैट इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री प्लस so on plus a4x4 plus a3x cube plus a2x square plus a1x plus a naught such that हमारा जो a n है वो नॉन जीरो होना चाहिए। is called a polynomial of degree n in variable x where a naught, a1, a2, a3 so on an belongs to real numbers are called coefficients or numerical coefficients. Let me see कि बोर्ड विजिबल है थोड़ा सा, अब ठीक है। चलिए, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसे तो पॉलिनोमियल का मतलब है एक से ज्यादा टर्म हो, जिसमें पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो बट मैथमेटिकली इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एन एक्स रेज टू पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू। एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए, अगर कोफिशिएंट का सबस्क्रिप्ट n है तो एक्सपोनेंट भी n है। अगर n माइनस वन है तो n माइनस वन है, 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, और a नॉट है तो x रेज टू पावर जीरो ही है, क्योंकि a नॉट x रेज टू पावर जीरो को मैंने a नॉट ही लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है x रेज टू पावर जीरो 1 होता है और वो नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। मीन जीरो के अलावा किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर आप जीरो लेंगे तो 1 आएगा, अदरवाइज जीरो रेज टू पावर जीरो इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मींस कांट बी डिटरमिनेंट। जीरो रेज टू पावर जीरो हम डिटरमिन नहीं कर सकते, जस्ट लाइक हमारी प्रिंसिपल इनडिटरमिनेंट फॉर्म है 0 बाय 0, जस्ट लाइक दैट, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो फिलहाल हम पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री एन की, डिग्री एन, डिग्री की बात ये भी करेंगे, और वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है एक्स में, और ये जो ए नॉट, ए1, ए2, ए एन, ये सारे हैं, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। और एक कंडीशन ये है, हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो है ए एन, ये वाला, ये जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी। तो फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री एन की न रह के कौन सी डिग्री की हो जाएगी, वो डिग्री एन माइनस वन की हो जाएगी, जबकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। तो ए एन हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, तो इट मींस ये हमारा जीरो नहीं होता। तो बाकी चाहे सारे जीरो हो जाए, नॉट टू वरी,
बट लीडिंग कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो फिर हमारी पॉलिनोमियल डिग्री n की ना रहकर डिग्री n-1 की हो जाएगी। तो एक सिमेट्री के साथ इसको लिखा गया है। तो अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो r इज इक्वल टू समेशन r0 to n ar x रेज़ टू पावर, ठीक है, और an हमारा नॉन जीरो होगा। तो ये इसकी समेशन फॉर्म है, क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट है वही x की एक्सपोनेंट है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो a0 x रेज़ टू पावर 0 में तो a0 प्लस a1 x प्लस अगर 2 पुट करूंगा तो r की वेरिएशन 0 से n तक है, a2 x स्क्वायर और प्लस सो ऑन प्लस an x रेज़ टू पावर n an। कोई बात नहीं, रिवर्स में लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। 2 + 3 + 4 भी वही होता है जितना 4 + 3 + 2 होता है, तो नॉट टू वरी। तो बड़े ध्यान से समझना है आपने, समेशन r0 to n ar x रेज़ टू पावर r, यानी कि जो a का सबस्क्रिप्ट है वही x की एक्सपोनेंट है। एक सिमेट्री के साथ लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसके बेस पे चलेगा, इसके बिहाफ पे चलेगा। तो a0 x0 प्लस a1 x प्लस a2 x प्लस a3, क्योंकि समेशन बताता है x सम के बारे में। आई होप कि यहां तक आपको समझ लग गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या है जी, पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल x इन्वॉल्व, ठीक है, एंड इज ऑलवेज a यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए दो वर्ड आए यहां पे, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आया और एक वर्ड आया यूनिक, एक तीसरा वर्ड आया हाईएस्ट। तो इट मींस इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। जो डिग्री है कि जैसे कि मैंने ये जनरली लिखी है, तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट n है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री n आ जाएगी और यूनिक होगी, और नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस होल नंबर, मतलब डिग्री 0 1 2 3 4 5 ऐसे होंगी, किसी की डिग्री 1/2 नहीं होगी, √2 नहीं होगी, 1/2 3/4 ऐसी डिग्री नहीं होगी, -1 नहीं होगी डिग्री, -3 नहीं होगी। इट विल बी ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव, यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, मतलब 2 डिग्रीज नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिया px x² + 5x + 7। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो इट मींस इसकी जो डिग्री होगी, हमारी डिग्री होगी px की, वो 2 होगी। अच्छा अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले ली qx दैट इज इक्वल टू 3x की 5 + 7x - 2 + 3। तो इसकी डिग्री में अगर आपसे पूछूं तो इसकी डिग्री क्या है, तो सबसे पहले जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वहां पे एक वेरिएबल की एक्सपोनेंट -2 आ गई है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है हमारे पास, नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नॉट ए पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि -2 जो है डज नॉट बिलोंग टू ए होल नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इट मींस ये तो हमारी पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इट मींस यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल ली, तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, 2 डिग्रीज नहीं हो सकती, डिग्री एक होगी और हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर पता होना चाहिए आपको। मींस 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट तक जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिग्री के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन डिग्री के बारे में जो 3 चीजें हैं वो आपने याद रखनी है कि जब आपने किसी पॉलिनोमियल की
डिग्री लिखनी है, सबसे पहले वेरिएबल जो है उनकी एक्सपोनेंट्स को चेक करना कि क्या सारे ही नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। देन हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगी वेरिएबल इन्वॉल्व की वो हम लिख देंगे और वही इसकी डिग्री होगी। जैसे कि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व एक्स है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब टाइप करेंगे तब यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मेरे माइंड में आपसे पूछूंगा भी, और क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आप देंगे। आंसर मैंने पहले लिख दिया हुआ क्वेश्चन का। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कंटेन। दैट इज द कि जो पॉलिनोमियल डिग्री n की है उसमें कितनी टर्म्स होंगी। अब स्टूडेंट्स को पूछो ना भाई इसमें कितनी टर्म्स है, वो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 आगे दरिया आ गया 6 7 8 9 सर 9 है, कोई कहेगा नहीं सर 4 है, कोई कहेगा n है। नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर है। तो होल नंबर की बात मैं आपको पूछूं 0 से लेकर 7 तक कितने होल नंबर है, तो 0 हो गया 1 प्लस और कितने हैं 1 से लेकर 7 तक कितने हो गए 8। मैं कहूं 0 से 100 तक कितने होल नंबर हैं, एक तो 0 हो गया, एक 1 से लेकर 100 तक 100 ये हो गए, और प्लस 1 कर दीजिए 101 हो गया। दैट मींस टोटल 101 टर्म्स आर देयर। तो इट मींस यही फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या बोला, कि मैंने तो आंसर पहले लिख रखा है भाई। तो 0 से स्टार्ट हुआ, एक टर्म तो हो गई ये, एक तो ये हो गई, और 1 2 3 n ये हो गई, n ये हो गई, और एक ये होगी, तो इट मींस n+1 हो गई। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है कि आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n contains exactly n+1 टर्म। ठीक है, एग्जैक्टली लिखा मैंने, ना एक कम ना एक ज्यादा, एग्जैक्टली n+1 टर्म। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ px इज इक्वल टू, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिख दिया x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री ऑफ px कितनी है, डिग्री है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, और टर्म्स कितनी होनी चाहिए n+1, नहीं तो 3+1 4 होनी चाहिए। चेक कीजिए 1 2 3 4, तो 4 ही है नहीं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आपको मैं डाउट और क्लियर करूंगा आपका यहाँ पर। तो लेट मी चेक, कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया, नहीं अभी चला हुआ है। तो मैं एक और पॉलिनोमियल लेता हूँ, फिर qx मैंने लिख दी 3x4 प्लस 7। तब अब यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि डिग्री कितनी है qx की, तो डिग्री तो 4 है, तो टर्म कितनी होनी चाहिए 5। तो आप तो कहेंगे कि सर टर्म्स आपने कहा था n+1 होंगी, तो यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक जो हम ले रहे हैं जिसकी डिग्री 4 है, तो टर्म तो 2 आ रही है। तो भाई एक बार फिर इसकी डेफिनेशन के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट है 3, वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जीरो। इट मीन जो टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, एब्सेंट कौन कौन सी है, x³ वाली एब्सेंट है, x वाली एब्सेंट है, इट मीन उनका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो रहा होगा। तो अगर मैं इसको फुल फ्लैज लिखूं तो एक्चुअल में जो qx है तो ये हो जाएगा ये 3x4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 7। देखो अब जरा लेट मी सी कि विजिबल है आपको, यस। तो यहाँ पर देखो अब टर्म 1 2 3 4 5 हो गया क्लियर, ठीक है ना। यानी कि जो टर्म्स एब्सेंट हैं ऑब्वियसली उनका कोएफिशिएंट जीरो होगा, तभी तो वो टर्म्स एब्सेंट हैं, अदरवाइज थोड़ी ना एब्सेंट होंगी। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि टर्म्स डिफाइंड नहीं करेंगी पॉलिनोमियल के टाइप को। चलो आगे हम करते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे इसके बाद। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं देखूं कि बोर्ड विजिबल है, यस विजिबल है आपको।
तो इसको कर रहा हूं मैं इरेज। तो आगे हम आते हैं अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दे आर described by only the degree of only इसी की बात मैं कर रहा था कि जो पॉलिनोमियल की टाइप है उसको नंबर ऑफ टर्म ने डिस्क्राइब करेंगी। ठीक है, डिस्क्राइब करेगी उस पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, जो कि एक यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो बिकॉज वी नो, ठीक है ना, वी नो कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज is defined as the highest exponent of the variable involved or is always a unique non-negative integer. और सेकंड थिंग, a polynomial of degree n contains n plus 1 terms। तो इन दोनों फैक्ट्स को यूज करके हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो क्योंकि डिग्री डिस्क्राइब करेगी, और आपसे कहूं कि स्मॉलेस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल कौन सी है, दैट इज जीरो, बिकॉज जीरो इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस में आ गया when n is equal to 0 मीन्स तब हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगी। कौन सी आएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगी। तो यहाँ पे n 0 है, तो टर्म कितनी बनेगी भी? n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1, एक ही टर्म आएगी भी उसमें। तो इट मीन्स अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? एक ही टर्म थी x में, ओनली फर्स्ट टर्म, दैट इज a1 x रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू x a1, ठीक है, a0 सॉरी, n 0 है ना, तो ये आ गया a0। ठीक है, तो ऑब्वियसली a0 आ गया हमारे पास। तो ये हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 5, आपको कोई कहे कि 5 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, आई कैन राइट 5x रेज टू पावर 0, है ना। अगर कोई पूछे कि √2 पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, आई कैन राइट √2 एज √2x0। तो पेपर में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द, इज इट अ पॉलिनोमियल, 5 इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज इट्स डिग्री? यस इट इज अ पॉलिनोमियल कार्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। इट मींस ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है दैट विल रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और डिग्री कितनी होगी सभी की? कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, क्या एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी क्या डिग्री डिफाइंड है? दैट रियल नंबर इज 0। ठीक है, तो सब टाइप है किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। मैं स्किप नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 पॉलिनोमियल की बात करूंगा मैं पहले। ठीक है, द नंबर 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। लेट मी सी कि लेक्चर चल रहा है आपका। यस, तो 0 पॉलिनोमियल, देखो बड़े ध्यान से, 0 पॉलिनोमियल वो कहता है द नंबर 0 is called a 0 polynomial its degree is not defined, degree is not defined, why? That is the question। क्यों? देखो, जो नंबर 0 उसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपके पास देखो, मैं बताता हूँ। जैसे 0 है, 0 का मैं 0x लिख दूं, 0x5 लिख दूं, 0x100 लिख दूं, कैसे भी लिख सकूं? तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 0 की डिग्री क्या है? क्या वो डिग्री 1 है, क्या 5 है, क्या 100 है? तो क्या है? तो मैं दोबारा आपको डिग्री की डेफिनेशन पे लेकर जाता हूं कि इट इज द डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड एंड इज ऑलवेज अ यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यूनिक है अभी, तो यूनिकनेस तो रही नहीं यहाँ पर।
अब 1 है, डिग्री 5 है, 100 है, 200 है, 1000 है, क्या है? तो इट मीन को डिग्री बीइंग यूनिक, बट डिग्री तो यूनिक, डिग्री तो यूनिक होती है ना, बट जो डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की इज यूनिक, ऑलवेज यूनिक। 2 डिग्री नहीं हो सकती। मैं क्लास में कहूँ कि आप ऐसे करो, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लिखो, तो हो सकता है वेरिएबल कोई एक्स में लिखे, कोई वाई में, कोई जेड में, कोई टी में, लेकिन हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 ही रखेंगे सभी। तो जीरो पॉलिनोमियल का आपको पता चल गया होगा कि द नंबर जीरो का जीरो पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिग्री इज ऑलवेज अ यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। और यहाँ पर हमारे पास यूनिकनेस जो है वो खत्म हो रही है, तो इट मींस जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद हमारे पास जीरो के बाद क्या आता है, क्या आता है भाई, कौन सा, n इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल आएगी, कौन सी आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल। अब n 1 है तो टर्म कितनी आएंगी, टर्म n प्लस 1, 1 प्लस 1, इसमें से 2 टर्म्स आएंगी। लेट मी सी, यस विजिबल है, तो 2 टर्म आएंगी, तो कौन सी आएंगी देखो जरा, शुरू कर दीजिए यहाँ 2 से, 1 से सॉरी, a1 x रेज टू पावर 1 प्लस a1 माइनस 1 x रेज टू पावर 1 माइनस 1। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 x की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1 बन जाएगी। अगर मैं तीसरी टर्म लिखूंगा, देख लो आपके सामने लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 2। तो यहाँ पर x की एक्सपोनेंट माइनस 1 आ जाएगी, तो फिर तो ये पॉलिनोमियल रहेगी नहीं। तो वैसे भी हमें पता है अगर n 1 है तो टर्म्स 2 आएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, a1 x प्लस a0 x रेज टू पावर 0, नो नीड टू राइट, ये बन जाएगा a1x प्लस a0 वेयर a1 इज नॉन जीरो। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख देते हैं, कैसे, px इज इक्वल टू ax प्लस b, a नॉन जीरो। एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, आपने 6th क्लास में भी की थी। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और भी एग्जाम्पल हैं, 2x प्लस 3, और भी हैं 2x। अभी आप कहेंगे कि सर डिग्री 1 है, टर्म 2 होनी चाहिए, तो मैं फिर बता दूं, इट मीन कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है तो 0 है वो, तो टर्म्स 2 हो गई। तो इस बात का बड़ा आपने ख्याल रखना है कि अगर डिग्री 1 है, टर्म्स 2 आएंगी, यानी कि a0 प्लस a1x, और a1 लीडिंग कोएफिशिएंट है, इट विल बी नॉन जीरो ऑलवेज। कांस्टेंट टर्म 0 हो सकती है, मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और फिर मैं कहूं कि आपने कोई भी पॉलिनोमियल है, इट विल बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय इट्स डिग्री, नॉट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स एब्सेंट हैं, कम हैं, तो इट मींस जो टर्म्स नहीं है, इट मींस वो 0 है, उसका कोएफिशिएंट 0 है, तभी तो वो एब्सेंट है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं, वीडियो चल रहा है ना, यस। चलिए आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो 1 के बाद कितना आएगा, 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड केस में पहुंच गए हैं, और पॉलिनोमियल मिलेगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। n2 है तो टर्म्स कितनी आएंगी भी, यहाँ पर टर्म्स कितनी आएंगी, टर्म्स आएंगी n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 मीन 3 टर्म्स आएंगी बीच में, कितनी आएंगी, 3। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या आएगा, अब तो आपको पता चल गया, ये आएगी a2x² प्लस a1x प्लस a0 वेयर a2 नॉन जीरो, यही तो आएगा, a2x² प्लस a2 माइनस 1 a1 2 माइनस 1 x प्लस a0। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरली, ax² प्लस bx प्लस c सच दैट a नॉन जीरो। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब टर्म 3 होंगी इसमें, क्योंकि डिग्री 2 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, डिग्री 2 है, टर्म्स 1 2 3 है। एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, जैसे कि px दैट इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 7, तो डिग्री 2 है, टर्म 3 है। और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर इधर आ गया मैं, जैसे मैंने ले लिया qx इज इक्वल टू x² प्लस 7। तो फिर मैं वही बात बताऊं कि हमने पॉलिनोमियल को उसकी डिग्री से डिस्क्राइब करना है। डिग्री मींस हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। तो अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे टर्म 2 है, फिर इट मीन मिडिल टर्म एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि
उसका कॉफिशिएंट जीरो है, तो इट मींस एक्चुअल में ये क्या होगी, एक्चुअल में ये होगी ये एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन। ठीक है, तो मिडिल टर्म एब्सेंट है। और एक चीज मैं और बता दूं यहां पर, ऐसी पॉलिनोमियल, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मिडिल टर्म एब्सेंट हो उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें मिडिल टर्म एब्सेंट हो। तो इट मींस अगर डिग्री 2 है, टर्म्स 3 आएंगी जनरल फॉर्म में, लेकिन टर्म्स 2 भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल इज ओनली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स एक्सपोनेंट, बाय इट्स डिग्री, नॉट बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए आगे चलते हैं क्यूबिक पे। लेट मी सी वीडियोज ऑन। यस इट इज। तो बंद हो जाती है, कई बार मेमोरी फुल हो जाती है फोन की, तो फिर लेक्चर खराब होता है, दोबारा बनाना पड़ता है, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है और आपने मेहनत करनी है, दैट्स ऑल। तो आगे आ जा फोर्थ। हमने पहले की कांस्टेंट, फिर की लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, अभी कर रहे हैं क्यूबिक। क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने पहले लिख दिया और क्लियर है, n3 होगा। और नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी भाई? नंबर ऑफ टर्म्स आएगी n+1 मीन 3+1 तो 4। अभी आपको तो लिखने का बड़ा आसानी हो गई है, अब तो लिखना आ गया सभी को। px कितना आएगा? a4x4 प्लस सॉरी a3 क्यूबिक है, a3x3 प्लस a2x2 प्लस a1x प्लस a0 सच दैट लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो। क्योंकि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक में रहकर क्वाड्रेटिक हो जाएगी। और इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, जैसे px दैट इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d सच दैट a नॉन जीरो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल px दैट इज इक्वल टू x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 5। तो ये हमारी एग्जाम्पल है, डिग्री 3 है, कंप्लीट है ये, डिग्री 3 है, टर्म्स 4 है, 1 2 4। तो फिर कहीं टर्म तो नहीं देखनी हमने। अगर मैं एक एग्जाम्पल ये लूं, मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली rx दैट इज इक्वल टू x3 प्लस 7, ये ले ली, तो क्या ये क्यूबिक नहीं है? क्योंकि जब भी हमने पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में देखना है तो हमने डिग्री देखनी है, डिग्री 3 है, क्यूबिक है। तो आप कहेंगे सर ना तो x² वाली टर्म है ना x वाली है, इट मींस दे आर एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि उनका कोएफिशिएंट जीरो है भाई। एक्चुअल में अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूं तो x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 7 हो गई टर्म 4। देखो यहाँ पे 1 2 3 4। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर टर्म्स एब्सेंट है तो क्यों एब्सेंट है, क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स जीरो है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, तो जीरो कर देंगे उसको, वो एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बाई क्वाड्रेटिक करते हैं। वैसे तो क्यूबिक तक है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं बाई क्वाड्रेटिक भी करवा देता हूं आपको। लेट मी चेक द वीडियो, इज इट ऑन? यस इट इज ऑन। लास्ट इज बाई क्वाड्रेटिक। कौन सी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होगी 4 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1, 4 + 1 5 आएंगी। और यहां मैं लिखने जा रहा हूं, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, a4x4 प्लस a3x³ प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0 वेयर a4 इज नॉन जीरो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म 5 आ गई, देखो 4 3 2 1, 0 से लेकर 4 तक 5 आ गई, 1 2 3 4 5। और अगर जल्दी मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू ax³ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e सच दैट a नॉन जीरो। तो ये हमारी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल है हमारी यहाँ पर, जैसे कि px आ गया x³ प्लस x3, सिंपल लिखता हूं मैं, प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्म्स 5 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। फिर मैं लास्ट में फिर एक चीज के ऊपर एम्फेसाइज करूंगा, आपको कंसंट्रेट करूंगा कि जैसे मैं लिख दूं x³ प्लस x प्लस 7, तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री डिस्क्राइब करेगी कि कौन सी पॉलिनोमियल है, ना कि नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स अगर एब्सेंट है इट मींस वहां पे कोएफिशिएंट मिसिंग है,
तो मिसिंग है x4, इट मीन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, प्लस एक्स प्लस 7। तो ये हमारे पास आ गई बाई क्वाड्रेटिक। तो एक बार फिर बता दूं, डिग्री 4 टर्म्स 5 बट वंस अगेन एग्जैक्टली 5। अगर हमने पॉलिनोमियल की डिग्री से उसको डिस्क्राइब करना है कि कौन सी है, ना कि नंबर ऑफ टर्म से। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे जैसे ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल दी मैंने बाई क्वाड्रेटिक की, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका कोफिशिएंट 0 है। ऐसे डिग्री 5 की पेंटानोमियल, डिग्री 6 की हेक्सानोमियल, 7 की हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, सो ऑन चलता जाएगा काम। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को बार बार सुनिए, कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लेक्चर आता है तभी हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की, कितनी जीरोज होंगी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, और क्या रूट एंड जीरो सेम है। दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। पीपल से रूट एंड जीरो एक ही है, चेक करेंगे रूट और जीरो एक ही है। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।